सकते हो आपने पूछा कि इसको ये हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, तो क्या बना दें इसको? इस्लामिक बना दें, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बना दें, इस्लाम के हिसाब से। देखो 57 देश क्या करते हैं वहाँ पर, क्या हालत हो रखी है। एक उसको छोड़ के, अरब को छोड़ के, अरब वाले मुसलमान समझ गए कि अब तेल खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। इस्लाम में देखिए, इन्होंने अपने नबी को मारने वाले खुद, नबी के खानदान खत्म करने वाले खुद लोग थे, तो इस्लामी कैसे बन सकता है? क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, इन्होंने यीशु को उस पर चढ़ा दिया, खंबे पे चढ़ा दिया। सनातन पद्धति वो है जहाँ पे भाई भाई का प्रेम होता है, सनातन वो पद्धति जहाँ माँ की पूजा होती है। सर आपका नाम? कार्तिक है। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार है? मोदी जी। और कौन मैम? जो काम करेगा वही आएगा। तो क्या काम किया है, किस लिए आपको लग रहा है? देखिए मैम, ऐसा है कि पहले हमारे पास 80 जन औषधि केंद्र थे, अब 9000 से ऊपर हो चुके हैं। पहले हमारे पास 6 एम्स थे, अब 19 से ऊपर हो चुके हैं। पहले हमारे 9000 के आसपास हाईवे बने थे, अब 1,25 किलोमीटर हवाई जहाज बने, सॉरी हाईवेज बने हमारे। पहले हमारे पास जो क्या कहते हैं जो बिजली थी वो 2014 तक पूरे हिंदुस्तान में पहुंची नहीं थी, मोदी जी ने 2018 तक पहुंचा दी। मोदी जी जल भी दे रहे हैं, मोदी जी पानी भी दे रहे हैं, मोदी जी बिजली भी दे रहे हैं, मोदी जी जो है हमारे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज भी दे रहे हैं, सब कुछ तो मोदी दे रहे हैं। जिस जो काम करेगा मैडम उसी को लेके आएंगे, अगर आप काम करेंगे हम आपको भी ले आएंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ, तो मोदी जी ने कब बना, क्या वो धर्म की राजनीति करते हैं? वो मोदी जी भाई वो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं बांटने का काम कर रहे हैं और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए ना मोदी जी वो कह रहे हैं धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये इन लोगों ने 70 साल तक हिंदू मुसलमान किया है, हिंदू को अलग रखा है, मुसलमानों को अलग रखा है, सिख को अलग रखा है। कैसे? इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगे करवाए, इन्होंने सिखों के बीच में दंगे करवाए, इन्होंने सभी धर्मों के बीच में दंगे करवा के उनको अलग रखना चाहे ताकि गजवाए हिंद कर सके, इस्लाम धर्म को पूरे हिंदुस्तान के अंदर को ला सके। तो और मतलब ये लोग कहते हैं कि 2024 में जो गठबंधन बना रहे हैं, हर कोई अपना पीएम पद का दावेदार बना जा रहा है। ममता बनर्जी हो गई, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम इस वक्त दिल्ली में खड़े हैं, वो भी मुख्यमंत्री और वो भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा इनको लगता है कि? मैम देखो, ये सारे अपराधी हैं, माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले पे अंदर गए थे, मुलायम सिंह यादव पे कितनी हत्याओं के आरोप लगे, उनके अखिलेश यादव पे क्या आरोप लगे थे? उन्होंने एक मुजफ्फरनगर में केस हुआ था, उन्होंने वहाँ 2 लड़कों को मार दिया, वहाँ पे उन्होंने उनके ऊपर केस हटा दिया और जो हिंदू थे उन पे केस डाल दिया। ममता बनर्जी उन पे आरोप लगे हुए हैं, ये जो तमिलनाडु वाले इन पे आरोप लगे हुए हैं। दंगे की राजनीति करने वाले 28 दल के नेता, केजरीवाल के सारे नेता जेल के अंदर है, सारे आरोपी है मैडम, अपराधी हैं। कैसे आएंगे ये लोग? मणिपुर को टारगेट करा हुआ। देखो मणिपुर का टारगेट बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, जो उन्होंने कचरा 40 साल पहले जो आग लगाई थी मणिपुर में, वो अब तक जलती आ रही है। मान लीजिए अगर 5 पीढ़ी पहले आपके घर में किसी दो परिवार के बीच में दुश्मनी हो जाए तो उसका खामियाजा तो आपको भी भुगतना पड़ेगा ना। तो आपको तो पता ही नहीं उसके बारे में कि 5 पीढ़ी पहले क्या हुआ था। तो 5 पीढ़ी पहले मतलब मणिपुर में जो आग लगाई है ये कांग्रेस के समय पे हुई थी, उस वक्त धर्म परिवर्तन हुआ, उस वक्त मारकाट हुई। 90 के दशक में 2-3 बार वहाँ पर दंगे हुए, उसकी बात तो करते नहीं है लोग, और ये राजस्थान की बात तो करते नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात तो करते नहीं है। वो कहते हैं जो पहलवान यहाँ बैठे हैं हमारे खिलाड़ी हैं। देखिए खिलाड़ियों के बारे में उस इंसिडेंट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। और वैसे भी हमारे जाट भाई जो हैं वो बिल्कुल हिंदू के समर्थक है, कोई परेशानी उनको होगी वहाँ खड़े होंगे, और मैं उसके बारे में एक शब्द बोलना चाहूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं इस मामले के बारे में। जी ओके, मतलब लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, तो क्या बनाते हैं उसको? क्या बनाते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, यह सब एक बात है, मुझे पाकिस्तान क्यों बना था? मुस्लिम देश के लिए बना था ना। ये तो नेहरू का बेड़ा गर्क है, उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, और वो मुस्लिम देश क्यों बना? पाकिस्तान का पूरा मतलब क्या है? पाकिस्तान। वहाँ पर करोड़ों हिंदुओं को यहाँ लाया गया, तो उस समय ही हिंदू राष्ट्र बन चुका था। आज मेरा देश भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या कोई और देश बनेगा क्या? जहाँ पर 80% सनातनी धर्म रहता है, सनातन रहता है, जो सनातन की काम करता है, तो क्या वहाँ पे सनातन धर्म को नाम नहीं होगा? तो क्या हम अरब कंट्री में मक्का को जाके बनाएंगे? यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हर धर्म के लोग रहते हैं। ये क्यों? ये हमारा देश है, भारतवर्ष है, जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। किसी और कंट्री में जाके देख दीजिए कि कोई और धर्म का व्यक्ति, अगर हिंदू भी अगर कोई भी रहता है तो वहाँ पर उसको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। आज हम अपने धर्म के लिए कोई भी कार्य करते हैं, अभी केजरीवाल जी ने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली के अंदर परमानेंट बम पटाखों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। क्यों? हिंदू धर्म का अगर कोई कार्य होगा तो उस पर आप प्रतिबंध लगाएंगे? क्यों?
मैडम क्या चाहते हो आप? आपने पूछा कि इसको ये हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, तो क्या बना दें इसको? इस्लामिक बना दें, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बना दें, इस्लाम के हिसाब से। देखो 57 देश क्या करते हैं वहाँ पर, क्या हालत हो रखी है। एक उसको छोड़ के, अरब को छोड़ के, अरब वाले मुसलमान समझ गए कि अब तेल खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। इस्लाम में देखिए, इन्होंने अपने नबी को मारने वाले खुद, नबी के खानदान खत्म करने वाले खुद लोग थे, तो इस्लामी कैसे बन सकता है? क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, इन्होंने यीशु को उसमें चढ़ा दिया, खंबे पे चढ़ा दिया। सनातन पद्धति वो है जहाँ पे भाई भाई का प्रेम होता है। सनातन वो पद्धति जहाँ माँ की पूजा होती है। सनातन वो धर्म है जहाँ सभी जानवरों की रक्षा की जाती है, उनकी पूजा भी की जाती है। तो इस धर्म के अलावा दूसरे धर्म इस देश में नहीं आ सकता मैडम, क्योंकि हम लोग सैव विष्णु है और मैं हूँ कट्टर हिंदू। जहाँ मेरे धर्म की बात आएगी मैं वहाँ बिल्कुल बोलूँगा। जी बिल्कुल। ये लोग कहते हैं कि इनके उन्हें बेरोजगारी बढ़ रही है, काम की बात नहीं हाँ, करते। तो बेरोजगारी बढ़ रही है मैडम, मैंने कब मना किया? पहले यहाँ पर पत्थरबाजों को पैसे मिलते थे, वो मिलना बंद हो गए। पहले यहाँ से जो हथियार थे पाकिस्तान से इम्पोर्ट होते थे, वो बंद हो गए। आपको जानकारी हैरानी होगी कि इन पर एक बम नहीं बचा, तो उन्होंने खुद बम बनाने की कोशिश करी 4-5 दिन पहले, वही फट गया बम। मतलब इनके रोजगार बंद हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आतंकवाद बढ़ाने वाले जितने भी रोजगार थे मोदी जी ने बंद कर दिए। और अब असली रोजगार की बात करते हैं। जब पर डे 37 किलोमीटर रोड बनती है, तो क्या वहाँ मजदूर काम नहीं करता? क्या वहाँ पर इंजीनियर काम नहीं करता? क्या वो डिजाइनर काम नहीं करता? क्या वो पुलिस का अफसर काम नहीं करता? क्या वहाँ पे बाकी लोग काम नहीं करते? सबको सैलरी तो मिल रही है। रोजगार सबके पास है मैडम, ये बेरोजगार हो चुके हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं कि जो आम युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। ये मैडम कहाँ है, क्या बात कर रहे हो आप? ये बेरोजगार, हमारे साथ वो युवा, अभी उन्होंने हमें बोला है कि बेरोजगारी हो रही है, लोग काम। देखो बेरोजगारी वो होता है जो निकम्मा होता है, जैसे काम करना नहीं होता, उसके लिए बेरोजगारी है। सीधी बात समझ लीजिए, जो काम करने वाला इंसान होता है ना, वो चाट पकौड़ी बेच के भी कम धंधा कमाता है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेजुएशन करके चाट पकौड़ी बेचो, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको पता है कई लोगों ने दुकान खोल रखी है, MBA वाला चाय वाला, ठीक है, MBA वाला बिरयानी वाला, ये मतलब एजुकेटेड लोग ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैडम। ये कामचोर, निकट्टू और निकम्मे लोगों की बात है। तो यहाँ पर हम लोगों से जाना कि 2024 को लेकर क्या है उनकी राय। वहीं जो कुछ लोग हैं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि 2024 में मोदी की सरकार बने, तो वहीं कुछ लोग कांग्रेस के साथ चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।